अपने स्थान को ब्राह्मण चले गए। इधर महाराज परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और पांचों पांडव हिमालय पर्वत में गलने के लिए चले गए। देखिए इनका नाम ही हिमालय है। हिम धन आलय बराबर हिमालय। हिम कहते हैं पर्वत को, आलय कहते हैं घर को। जहां पर बर्फ का घर होता है ऐसे का नाम ही हिमालय होता है। पांचों पांडव हिमालय पर्वत में गलने के लिए चले गए। जिस समय राजा परीक्षित का शासन काल आया, राजा परीक्षित ने एक विवाह किया है। शाउतर से तनयाम उपगे में ईरावती जनने जयादि चतुष्पुत्रा। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम ईरावती है। 4 बेटा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जलमेजय रखा गया। 3 बालकों के नाम आदि शब्द से संबोधित कर दिए गए हैं। 3 बालकों के नाम व्यासी ने नहीं लिखे महाराज ने रहना प्रारंभ कर दिया हस्तिनापुर में। एक समय की बात है, राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे कि इनका खेला हुआ शिकार ब्रह्मावत क्षेत्र के बिठूर में आ गया। बिठूर ये हमारे ही कानपुर जनपद में पाया जाता है। जैसे आपका ये क्षेत्र चित्रकूट मंडल क्षेत्र है और हमारा ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। ब्रह्म का आवर्त है। सारे भूमंडल का मूल बिंदु बिठूर है। बड़ा ही पावन स्थान है वो बिठूर। जब भगवान ब्रह्मा ने भूमंडल की परिक्रमा किया तो मूल बिंदु बिठूर को ही बनाया था। सारे भूमंडल का मूल बिंदु बिठूर है। विचार करना भगवत प्रेमियों, जैसे ही जिनका खेता हुआ शिकार ब्रह्मावर्त क्षेत्र बिठूर में आया, क्या देख रहे हैं कि एक गाय दौड़ती हुई चली आ रही है, एक बैल दौड़ता हुआ चला रहा है। महाराज शरणागत सदा रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? गाय ने कहा महाराज हम तो धरती माता है। बैल से पूछा तुम कौन हो? बैल ने कहा महाराज हम धर्मराज हैं। किससे भय लगा होगा? दोनों ने उत्तर दिया महाराज पीछे देख रहे हो वो काले वर्ण का जो पुरुष हाथ में मुसल लिए चला रहा है, ये मेरा अंत करना चाहता है, ये मुझे मेरा वध करना चाहता है, ये मुझे दंड देना चाहता है। इस काले वर्ण के पुरुष से मेरी रक्षा कर दो। तब तक वो पीछे से काले वर्ण का पुरुष आया और राजा परीक्षित के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। त्राहिमाम महाराज शरणागत सदा रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा परीक्षित से पूछा तुम कौन हो? उस काले वर्ण के पुरुष ने कहा महाराज हमारा नाम कलयुग है। कलयुग है, हम कलयुग देवता हैं। राजा परीक्षित ने कहा तो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे बढ़ गई? अरे मेरे राज्य में आने का तुमने साहस कैसे जुटा लिया? अगर अपने प्राण चाहते हो तो मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज अब आपकी शरण में आ गया हो, अब बताओ हम कहां चले जाए? कहां चले जाए? आपकी शरण में आ गए। आज वही स्थिति हो गई जो राजा शिवी की यहाँ कबूतर और बाज की स्थिति थी। महाराज राजा परीक्षित ने कहा तो हमारे राज्य में मनमानी नहीं करो, हम तुम्हारे लिए कुछ स्थान बताए दे रहे हैं, उन्हीं स्थानों में तुमको रहना होगा। बोले बता दो महाराज। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। तो कौन से 4 स्थान है?
तो व्यास जी ने लिखा है, बोले लोभो न तमो शौर्य मदार बंधौ पचेषा च माया कलहस्य दंभ लोभो न तमो। पहला स्थान कलयुग देवता को लोभ में वास दे दिया। लोभ, अब लोभ तो सभी लोग जानते होंगे। लोभ माने थोड़ा जोर से बोलो। लालच। क्या बात है, ऐसे ही श्रोताओं की जरूरत है। हाँ? लोभ माने लालच होता है। जहां लालच छिपा हो कलयुग देवता तो वही जाकर के वास करो। और अगला बोले लोभो नतम अनर्थ। दूसरा स्थान राजा परीक्षित ने अनंत में वास दे दिया। अनंत जानती हो? अनंत नहीं जानती? अनंत माने होता है झूठ। झूठ, जहां झूठ बोला जाता हो कलयुग देवता तो वही जाकर के वास करो। तीसरा स्थान बोले चौर्य मदार बंधौ। जहां पर चोरियां होती हो वहीं चले जाओ और जाकर के वहीं पर तुम वास करो। अगला स्थान बोले चेष्टा च माया कलहस्य दंभ। जहां पर कलह बचा हो, झगड़ा होता हो, विवाद होता हो, लड़ाई होती हो, वहीं जाकर के तुम कलयुग देवता अपना स्थान जमा लो जाकर के। ये चार स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। पहला स्थान लालच, दूसरा स्थान झूठ, तीसरा स्थान चोरी और चौथा स्थान झगड़ा है। बढ़िया बढ़िया स्थान है राजा परीक्षित ने दिए। बोले अब तो तुम्हारे लिए पर्याप्त स्थान हो गए ना। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमारा बहुत बड़ा परिवार है और इतने जगह पर हमारा परिवार वास नहीं कर सकता है और हमें कुछ और स्थान बता। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान और दे दिए। 4 स्थान। बोले वो कौन से? द्यूतम पानमो स्त्रियासु नमो यात्रा धर्म चतुष्विधा। द्यूतम, द्यूत भैया द्यूत जानते हो आप? क्या बात है, द्यूत कीड़ा। द्यूतम, द्यूत माने जुआ। कलयुग देवता तुम जुए में जाकर के वास करो। हाँ, एक बात बता दो, जिसे ये रोग लग जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। हाँ, जिसने जुए को जान लिया है उसका जीवन बर्बाद कर दिया है जुए ने। कैसे? देखिए, जब पांडवों का नहीं हुआ